हेलो गाइस, आप सब लोग कैसे हैं। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम जिस फिल्म की कहानी सुनने जा रहे हैं उसका नाम है हेलो मम्मी। नाम सुनकर ही लगता है कि इसमें कुछ तो अनोखा होगा। और सच मानिए, ये कहानी जितनी डरावनी है उतनी ही मज़ेदार और दिल को छू जाने वाली है। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं ये अद्भुत सफ़र जो रोमांच, रहस्य, डर और प्यार से भरा हुआ है। रात का समय था। दूर किसी पुराने घर में हल्की हल्की हवा बह रही थी। आसमान में घने बादल छाए हुए थे और पेड़ों की डालियां तेज हवा में चरमराती आवाज कर रही थी। कुछ लोग काले और अजीबोगरीब कपड़ों में, हाथ में लालटेन और कई पुरानी किताब लिए धीरे धीरे उस घर की ओर बढ़ रहे थे। उनके चेहरों पर लालच और शक्ति पाने की चमक साफ दिखाई दे रही थी। ये कोई आम लोग नहीं थे, बल्कि ऐसे लोग थे जो आत्माओं को काबू में करके अपनी ताकत बढ़ाते थे। जैसे ही ये लोग घर में प्रवेश करते हैं, अचानक दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। दीवारों से सरसराहट की आवाज आने लगती है और एक पल में ही चारों ओर तेज हवा का तूफान सा उठ जाता है। तभी एक अदृश्य शक्ति उन पर हमला करती है। किसी के हाथ से लालटेन गिर जाती है, कोई डर कर जमीन पर बैठ जाता है और सब भाग खड़े होते हैं। उनका नेता, जिसका नाम असब्बा था, गुस्से में दांत पीचते हुए कहता है, मैं इस आत्मा को जरूर काबू में करूंगा। ये बहुत ताकतवर है और इसे पाने से हमारा कुल अपार शक्ति प्राप्त होगा। दूसरे ही दृश्य में माहौल बदल जाता है। एक क्लब में गाना बजाने और हंसी ठिठोली का माहौल था। वहीं पर हम मिलते हैं बॉनी से, जो निश्चित और थोड़ा शरारती किस्म का नौजवान है। वे दोस्तों के साथ बियर का मजा ले रहे हैं। तभी कुछ गुंडे वहां झगड़ा करने लगते हैं। इस अफरा तफरी में बोनी का गिलास गिर जाता है। बोनी अपनी मस्ती में कह बैठता है, भाई मेरे बियर के पैसे दो। बस फिर क्या, गुंडों से उसका झगड़ा हो जाता है। झगड़ा इतना बढ़ता है कि बोनी को खूब मार पड़ती है। अगले दिन क्लब का मालिक बोनी के घर आता है और बोनी के पापा को फिलिप से कहता है, कल आपके बेटे ने जो तोड़फोड़ की उसका पैसा दीजिए। बोनी की माँ सोएमा परेशान होकर रोने लगती है, मेरा बेटा रोज लड़ाई करता है, कब सुधरेगा। फिलिप बिना कुछ कहे पैसे दे देता है। यहीं से हमें पता चलता है कि फिलिप भी अपने समय में कम नहीं थे। पहले वे खुद भी लड़ाकू किस्म के इंसान थे और ब्याज पर पैसा देने का काम करते थे। लेकिन वे अब चाहते हैं कि बेटा सुधर जाए, परिवार की इज्जत बनाए। थॉमसन, जो बॉनी का जीजा ही नहीं बल्कि दोस्त भी है, थॉमसन लोगों की शादी कराने का काम करता है। एक दिन फिलिप उसे कहता है, बॉनी हाथ से निकला जा रहा है, अगर कोई अच्छी लड़की हो तो बता देना। थॉमसन भी हंसते हुए कहता है, ठीक है, देखता हूँ। कुछ दिनों बाद थॉमसन बोनी को बताता है, तेरे लिए एक लड़की ढूंढी है, पढ़ाई में बहुत तेज, साइंटिस्ट बनना चाहती है। पापा प्रोफेसर हैं और माँ 22 साल पहले गुजर चुकी है। उनकी एक ही शर्त है कि शादी के बाद दामाद उनके घर में ही रहेगा। बोनी पहले तो मना करता है, लेकिन जब थॉमसन समझाता है कि रिजेक्ट हो जाएगा तो 6 महीने तक घर वाले तंग नहीं करेंगे, तो बोनी को ये आइडिया मजेदार लगता है। अगले ही दिन वह लड़की से मिलने पहुंचता है, बिना फोटो देखे। तभी उसका दोस्त लड़के की तस्वीर भेजता है। उसी वक्त एक सुंदर सी लड़की उसके सामने आती है, स्टेफी। बोनी उसे देखता रह जाता है। दोनों हल्की फुल्की बातें करते हैं। यह बोनी रिजेक्ट होने आया था, लेकिन स्टेफी की सादगी और खूबसूरती से प्रभावित हो जाता है। स्टेफी कहती है, पहले हम एक दूसरे को अच्छे से जान लें, फिर आगे सोचेंगे। बोनी तुरंत मान जाता है। धीरे धीरे फोन पर बातें और मुलाकातें बढ़ती हैं। पर कहानी में मोड़ तब आता है जब एक दिन स्टेफी अचानक कहती है, मेरी माँ तुम्हें पसंद नहीं करती। बोनी हैरान रह जाता है, पर तुम्हारी माँ तो? स्टेफी शांत स्वर में कहती, हाँ, माँ अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी आत्मा हमेशा मेरे साथ रहती है। बोनी पहले तो मजाक समझता है, फिर हीरो बनने के चक्कर में कहता है,
मुझे तुम्हारी हर बात पर विश्वास है। स्टेफी खुश हो जाती है। उसके पापा सैमुअल भी शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। हालांकि हवाओं का अचानक चलना इस बात का संकेत देता है कि माँ ग्रेसी की आत्मा इस रिश्ते से खुश नहीं है। कुछ ही दिनों में बॉनी और स्टेफी की शादी हो जाती है। जब स्टेफी का गृह प्रवेश होता है तो कुत्ते जोर जोर से भौंकने लगते हैं। स्टेफी धीरे से कहती है, माँ प्लीज कुछ मत कीजिए, और कुत्ते तुरंत शांत हो जाते हैं। सुहाग रात पर स्टेफी बोनी से कहती है, जब तक मैं पढ़ाई पूरी नहीं होती हम शारीरिक संबंध नहीं बनाएंगे। और माँ भी यही है। बोनी हंसकर पास आने की कोशिश करता है, तभी उसे अचानक एक जबरदस्त धक्का लगता है और वह खिड़की तोड़कर नीचे गिर जाता है। जब वह ऊपर लेटता है तो देखता है कि कमरा अस्त व्यस्त है, सामान हवा में उड़ रहा है। अब बोनी को एहसास होता है कि स्टेफी सच कह रही थी। अगले दिन वह ये बात थॉमसन को बताता है, जो पहले तो यकीन नहीं करता था, लेकिन बाद में सबूत देखकर चौंक जाता है। स्टेफी के घर में ग्रेसी का डर हर समय बना रहता था। ग्रेसी को गंदगी और अस्त व्यस्त चीजें बिल्कुल पसंद नहीं। बोनी जरा सी गलती करता, बिस्तर ना समेटे चप्पल कमरे में ले आए तो उसे अदृश्य थप्पड़ पड़ता। बोनी घबरा जाता है, लेकिन धीरे धीरे सबक सीखने लगता है। एक दिन बोनी को एक रहस्यमयी आदमी बॉस मिलता है, जो कहता है तुम्हारी जान खतरे में है। बॉस भी महसूस करता है कि इस घर में कुछ अलौकिक है। थॉमसन और उसका दोस्त बिच्छू स्टेफी की माँ की आत्मा का टेस्ट लेने की कोशिश करते हैं। बिच्छू स्टेफी का बैग चुराने की कोशिश करता है, लेकिन अदृश्य शक्ति उसे पकड़ लेती है। अब सबको यकीन हो जाता है कि आत्मा सचमुच है। इसी बीच बोनी और स्टेफी करीब आने की कोशिश करते हैं, लेकिन ग्रेसी हर बार रोक देती है। परेशान होकर बोनी एक झूठा अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट बनवाता है कि स्टेफी प्रेग्नेंट है, ताकि ग्रेसी उन्हें अकेला छोड़ दे। मगर ग्रेसी गुस्से में रिपोर्ट जला देती है। एक दिन बोनी के माता पिता मिलने आते हैं। फिलिप शराब पीकर गुस्से में घर की चीजें तोड़ देता है और सैमुअल को ताने मारता है। तभी ग्रेसी का गुस्सा फूट पड़ता है और पूरा घर हिलने लगता है। डरे सहमे फिलिप और सोएमा अगले दिन चुपचाप लौट जाते हैं। अब बोनी और स्टेफी दोनों थक चुके हैं। बोनी गुस्से में शराब पीता है और ग्रेसी को बुरा भला कहता है। वे एक प्रोफेसर की से भी मदद लेने जाता है, जो बताती है कि ये आत्मा बहुत शक्तिशाली है, मेरे मंत्रों से नहीं जाएगी। अब असली राज खुलता है। अस्मा नाम का वही आदमी जिसने शुरुआत में आत्मा पकड़ने की कोशिश की थी, सारी घटनाओं के पीछे है। अस्मा चाहता है कि स्टेफी अपनी माँ से नफरत करे, ताकि वह ग्रेसी को काबू में कर सके। वह ग्रेसी की ताकत हासिल करना चाहता है। अस्मा चालाकी से स्टेफी को समझाता है कि अपनी माँ से जुड़ी सारी चीजें लेकर आओ। स्टेफी माँ की आत्मा से परेशान होकर भारी मन से सब वस्तुएं लेकर जाती है। रात के अंधेरे में अस्मा का अड्डा लाल रोशनी से भरा हुआ है। स्टेफी और बॉनी वहां पहुंचते हैं। अस्मा मंत्र पढ़ते हुए ग्रेसी की आत्मा को कैद करने लगता है। बॉनी समझ आता है कि ये गलत है। वह लड़ने की कोशिश करता है, पर अस्मा के लोग उसे पकड़ लेते हैं। उसी समय बॉस प्रोफेसर को लेकर पहुंचता है। घमासान लड़ाई होती है। अस्मा हवा में उड़ते हुए सब पर भारी पड़ता है। तभी स्टेफी अपनी माँ को पुकारती है। ये पुकार सुनकर ग्रेसी की आत्मा प्रकट होती है और अपनी बेटी की रक्षा के लिए अस्मा से भिड़ जाती है। अंत ग्रेसी अस्मा को हरा देती है। अस्मा पूरी तरह पराजित होकर वहीं खत्म हो जाता है, लेकिन जीत के साथ एक दर्द भी जुड़ा है। ग्रेसी अब हमेशा के लिए अदृश्य हो जाती है। स्टेफी रो पड़ती है, माँ आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई? तभी उसे हल्की हवा, एक मधुर स्पर्श का एहसास होता है। वह मुस्कुराते हुए समझ जाती है कि माँ हमेशा उसकी रक्षा करेगी। दूर किसी अंधेरे कमरे में अस्मा का असली मालिक, एक बूढ़ा और शक्तिशाली साधक, गुस्से से कहता है, मैं उस आत्मा को छोड़ूंगा नहीं। स्क्रीन काली हो जाती है और यही फिल्म खत्म हो जाती है, लेकिन दर्शकों के मन में सवाल छोड़ जाती है, क्या ये अंत है या नई कहानी की शुरुआत? और दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी
अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।